ओके d'accord, la conjugaison pronominale। सो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि रिफ्लेक्सिव वर्ब फ्रेंच में किस तरह के होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इन नॉर्मली इन फ्रेंच वी हैव सम रिफ्लेक्सिव वर्ब। सो रिफ्लेक्सिव वर्ब किस तरह के होते हैं, जिसके स्टार्टिंग में एस ई आ रहा होता है या एस अपोस्ट्रोफी आता है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, जैसे se lever। से लेवे मीन्स टू गेट अप, वन सब सुबह उठने के लिए वर्ब इस्तेमाल होगा। रिफ्लेक्सिव की हमने इसको क्यों कहा रिफ्लेक्सिव, कि इससे आगे एस ही लगा होता है। इज इट ओके? यस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो मैंने कहा था जी, एस अपोस्ट्रोफी से स्टार्ट होते हैं। तो ये देखिए एस अपोस्ट्रोफी वाला सबी है, सबी मीन्स टू गेट ड्रेस, लिबास पहनना। ठीक है। सो नॉर्मली रिफ्लेक्सिव वर्ब जो है वो बहुत कम है, और वो सिर्फ डेली रूटीन में इस्तेमाल होने के लिए होते हैं ज़्यादा। ठीक है, यानी अगर हार्डली डेली रूटीन में जो आपकी पर्सनल टाइम की चीज़ें हैं, जैसे आपने खाना खाया, I mean, sorry, you get up, when you go washroom, when you come back, when you get wash yourself, when you prepare yourself, when you busy with someone, when you take a ride, when you go to bed वगैरह, इस टाइप के वर्ब में हम सारे रिफ्लेक्सिव वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इन रिफ्लेक्सिव वर्ब को विदाउट रिफ्लेक्शन इस्तेमाल करेंगे, यानी इन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसका मतलब दूसरा हो जाएगा। ठीक है जी। किस ठीक तरह है। मतलब, सुलेवे, सुलेवे का मतलब है टू गेट अप वन सेल्फ, यानी अपने आप को उठाना। आ रहा समझ में? अब सही है। अपने आप को उठाना तो जो है ज़ाहिर है वो मतलब एक इट्स नॉट अ करेक्ट उर्दू और करेक्ट इंग्लिश। ठीक है। सो टू गेट अप इसकी करेक्ट इंग्लिश होगी। अगर हम इसके प्रोनाउन इसमें यानी रिफ्लेक्सिव वर्ब में हम करते क्या है, उसके लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आपको पता ही है किस तरह, उसके बाद कॉन्जुगेशन सिस्टम आपको पता है एज इट इज़ रेगुलर वर्ब में तकरीबन ऑलमोस्ट सारे। ठीक है, किस तरह कॉन्जुगेशन होगी ये आपको पता है। एडिशनली सिंपल आपको उसका प्रोनाउन डालना होता है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन। तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन। सो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो म को माई सेल्फ कह सकता हूँ, त को योर सेल्फ। ठीक है, उसके बाद स को हिज हिमसेल्फ और हर सेल्फ कह सकता हूँ। नू वी डोंट हैव एनी अदर वर्ड्स फॉर नू, सो हम कह सकते हैं इसको आर सेल्फ, इसी नू को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इसी वू को हम इस्तेमाल करेंगे और इसको योर सेल्फ बोल सकते हैं। और आखिर में another time themselves for male और फीमेल। इज इट ओके? यस। अच्छा, अब अगर मुझे सुबह उठना है तो मैं फ्रेंच में किस तरह बोलूंगा? मैं सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड नो दैट विच इज द करेक्ट वर्ड। सो लेवे इज द करेक्ट वर्ड फॉर गेटिंग अप, यानी उठने के लिए। तो मैं बोलूंगा je me lève à 7 heures। अब मैं आपको वर्ड फाइल दिखाता हूँ मैं किस तरह इसको यानी सेंटेंस में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है। अच्छा जी, je me lève à 7 heures, HERES, दैट्स इट। ठीक है, यानी मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। ये वाला साइन आएगा इसके ऊपर, एप्स ऑन ग्रेव एक्सेंट। ठीक है, और ये ए के ऊपर, दिस मीन्स आई गेट अप एट 7 o'clock। सो नॉर्मली इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में इस तरह नहीं करेंगे कि आई गेट अप माई सेल्फ, क्योंकि करेक्ट इंग्लिश तो यही होगी कि आई गेट अप एट 7 o'clock। डू यू एग्री विथ मी? यस। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे ये बोलना होगा कि यू गेट अप एट 6 o'clock, तो हाउ वुड आई राइट, प्लीज गाइड मी। तू te lèves à 6 heures. एक्सेलेंट, HEURES, इसका मतलब है तुम 6 बजे उठते हो। ई एस आखिर में आएगा इसलिए कि हम ट्यू की कॉन्जुगेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्यू ते लेव आ सीजर। ठीक है। अब अगर इसको क्वेश्चन बनाना हो यानी इसी सेंटेंस को, तो मैं इस तरह बना सकता हूँ, अकेले हो, QUEL, अकेले हो, HEUR, अकेले हो, due to left। Make sense? Yes. Does it make sense? À quelle heure tu te lèves? Repeat with me. À quelle heure tu te lèves? 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 What time do you get up? How can you answer? Please answer. Je me lève à 8 heures. Je me lève à 8 heures. ठीक है? Are you with me? Hello? Yes. Okay, d'accord. So, इसी तरह
अगर मिसाल के तौर पे हमें ये पूछना है कि मिस्टर अली कितने बजे उठते हैं, तो हाउ कैन वी आस्क दिस सेंटेंस इन फ्रेंच? आई थिंक आई नीड टू शो यू द बुक नाउ, ठीक है? So it would be easy to make the sentence. Yes. How can we say Ali gets up at 7 o'clock? Take your time. We can say il se lève à 6 heures. Very nice. Or Voilà, très bien. Monsieur Ali se lève à 6 heures. Monsieur Ali se lève à 6 heures. Well done. Achha, do you have an idea how can we make a negative sentence? So first let's start from me. It's very easy to say je me lève à 7 heures. Negation बनाए जरा इसका. इसका भी वैसे ही बनेगा शायद, je ne पहले आएगा, फिर उसके बाद हाँ. je ne me lève pas. मिसाल के तौर पे, yes, you're right. Je ne me lève pas, ठीक है, à 7 heures. H-E-U-R-E-S. This is negative sentence, which means I don't get up at 7 o'clock. क्योंकि रिफ्लेक्सिव वर्ब वैसे ही मुश्किल, उसका फिर नेगेशन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है. Je ne me lève pas, read with me. Je ne me lève pas Je ne me lève pas à 7 heures. à 7 heures. अब अगर मुझे कहना हो मैं 7 बजे से पहले नहीं उठता, तो मैं बोलूँगा je ne me lève pas avant 7 heures. Je ne me lève pas avant 7 heures. मैं 7 बजे से पहले नहीं उठता, ठीक है? So Okay, this was okay. the negation of the reflexive verb sentences. Now I'm going to show you back again book. अच्छा जी, अब इसी तरह सारी conjugations ये पहले मेरे साथ पढ़िए. अच्छा, I want you to read yourself please. Okay. Je me lève, tu te lèves, Tu te lèves, tu te lèves. tu, tu te lèves, elle lève, No, you missed. nous lève, Il est, il se lève, il est. elle se lève, nous nous levons, vous vous levez, il, elle se lève. Se lève. अच्छा, as I told you that se lever means to get up. अगर मैं सो हटा दूं इसके आगे से, तो ये लेवे हो जाएगा, इसका मतलब उठाना. मिसाल के तौर पे हाँ. अब मैंने जी आपको कहा tu peux lever cette valise pour moi? Can you lift this bag for me? तुम ये बैग मेरे लिए उठा सकते हो? आ रहा समझ में? Yes, yes, yes. ठीक है, इस तरह ये तो हो गया कोई चीज. अगर मैं इसको इम्पेरेटिव कर दूं, इम्पेरेटिव मतलब अगर मैं इसको हुक्मिया जुमला, मतलब एडवाइस या हुक्मिया जुमला समझ लें, यानी मैं बोलूं उठो सुबह, तो मैं बोलूंगा लेफ्ट हुआ, अले टाइम पे उठा करो, लेफ्ट हुआ, फिर वो तुआ हो जाएगा तो की जगह, ठीक है? तो वी विल डिस्कस आल्सो, मे बी वी माइट हैव दिस एक्सरसाइज अबाउट दिस. अच्छा, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड फर्स्ट. सब ये रीड प्लीज. S'habiller. Je m'habille. Well done. Tu t'habilles. Tu Elle t'habilles, s'habille. t'habilles. Tu t'habilles. Elle s'habille. Nous nous habillons. Vous vous habillez. Elle s'habille. Well done, très bien. So I can say je m'habille avec un pantalon noir et une chemise blanche. Did you understand? Yes. I get dressed with a t-shirt and white. So qu'est-ce que, pardon, j'ai oublié. Je m'habille avec Black. un pantalon noir et une chemise blanche. मतलब मैं कपड़े पहना है मैंने, काली शर्ट, वाइट शर्ट और काली पैंट के साथ, ठीक है जी. अच्छा, tu t'habilles comment pour aller à l'école? Par exemple, si je vous demande, tu t'habilles comment pour aller au bureau? Répondez-moi, s'il vous plaît. Je m'habille en pantalon bleu, Un pantalon bleu, très bien. normalement jean, Normalement un jean, ça doit être un jean pour les jeunes. It must be a jeans for et, yes. et chemise, Et we une, call it chemise, et et une, une chemise
Not specific, what can we say? Any any is okay. N'importe quelle couleur, any color, n'importe quelle Okay. couleur, any color. Well done, very nice. Okay. Donc, tu n'aimais pas la cravate, you don't wear tie. La cravate. No. D'accord, No. très bien. So, ça va, vous avez bien compris ces deux verbes-là. Maintenant, on va apprendre les autres verbes qui sont tous réflexifs. Now we're going to learn all the verbs. Those are all reflexive. So just read with me. And I want you to read these verbs with the complete grid of conjugations. Do you understand? Yes. Okay, so start from so réveiller and give the meaning of the verb as well. Réveiller is to Se réveiller. se réveiller is to wake up. Well done. So there is a difference between get up and wake up. Wake up. Yes, yes. अभी इसी conjugation सारी चाहिए. Réveil. Yes, carry on, please. Je me réveille. Réveil, réveil. Réveille, ok. Tu te réveilles. Il, elle se réveille. Nous nous réveillons. Vous réveillons. Réveillez, sorry. Réveillez. Vous vous réveillez. And il, elle réveille. Il, elle se réveille. Très bien. Se laver. Se laver means to wash. Wash, yes. Je me lave. Je me lave. Très bien. Tu te laves. Tu te laves. Il, elle se lave. Nous nous lavons. Vous vous lavez. Il, elle lave. Il, elle se lave. Se lave, sorry. Se lave. Ok, je me lave toujours dans le matin parce qu'il fait très chaud à Karachi, il fait très chaud à Dubai. I get washed all that, I mean every morning when because it is very hot in Abu Dhabi, in Karachi, ça va. Et c'est bien pour la bonne santé aussi and it's very nice for the good health also. ठीक है? अब आ जाएं जी. So vous êtes en bonne santé, j'espère. You are in good health, I hope, है ना? Yes, oui. Oui, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Very nice. Il faut que vous ayez la bonne santé. You must have, I wish. अच्छा, so préparer. So préparer is a word which means to prepare. अच्छा, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर इनसे सो हटा दें तो इनके दूसरे मीनिंग उनके अगेंस्ट उस तरह बनेंगे. मिसाल के तौर पे लावे को अभी हमने किया. लावे को अगर हम बोलें किसी को के बर्तन धो दो तो बोलेंगे लाव से वो s'il vous plaît, tu peux laver mes vêtements, can you wash my dresses. आ रहा समझ में? ठीक है. उसी तरह préparer का भी इसमें सारे वर्ब्स का. ये prépare le dîner pour moi, prepare the dinner for me. अब se préparer का मतलब है I prepare myself. ठीक है, यानी एक्शन आपकी तरफ कन्वर्ट हो जाता है. रिफ्लेक्सिव वर्ब का ये यानी असूल है. So how can you say I prepare myself for going to office at 7 o'clock? Je me prépare, sorry. Je me prépare. मुझे आर का थोड़ा सा जो होता है ना साउंड काफी डिफिकल्ट लगता है. Je me prépare pour aller au bureau à 7 heures. Très bien. Well done. So reflexive verb cannot be done without having this, without understanding the sense of reflection and without having this se apostrophe, or while we conjugate without having these pronouns. ठीक है? S'occuper de. S'occuper de का मतलब है get busy with something. मिसाल के तौर पे मैं अपने बच्चों के साथ बिजी हो जाता हूँ स्कूल के बाद या ऑफिस के बाद. मैंने je m'occupe avec des enfants après l'école. Je m'occupe avec des enfants après l'école. I get busy with this with my children after school. अच्छा, उसके अलावा मिसाल मुझे आपको कहना है कोई काम कि प्लीज डू इट, तो या इसके साथ मसरूफ हो तो मैं बोलूँगा occupe-toi avec ça, occupe-toi, c'est très nécessaire cette affaire. इसके साथ बिजी हो जाओ, बहुत ज़रूरी है ये मसला. ठीक है? So s'occuper, je m'occupe, tu t'occupes, il elle s'occupe, nous nous occupons, vous vous occupez, il elle s'occupe. आगे आ जाए. Se reposer. Se reposer. जी जी बोलिए, पढ़िए.
se reposer इसका मीनिंग मुझे बताएंगे? रिपोज़े मतलब टू रेस्ट करना, थोड़ा सा आराम करना वगैरह वगैरह। ओके। Par exemple, moi, je me repose dans le soir. Parce que normalement, je suis fatigué, donc je me repose. आगे चल। ओके, इसका कॉन्जुगेशंस भी हम पढ़ेंगे साथ। जी आप सुनाइए मुझे। Je me repose, tu te reposes, il, elle se repose, nous nous reposons, vous vous reposez, il, elle se repose. वेल डन। इसी तरह इम्पेरेटिव में बोलेंगे reposez-vous। नॉर्मली क्या होता है? Reposez-vous. हाँ, नॉर्मली हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं आस्क योर फादर। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है ना, मुखातिब का सब्जेक्ट नहीं है। इस तरह गेट इट डन, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह फ्रेंच में भी सब्जेक्ट नहीं होता, मगर रिफ्लेक्सिव वर्ब में उसका प्रोनाउन बाद में आ जाता है। ठीक है, उसका ठीक प्रोनाउन, है, अब इसका ठीक। प्रोनाउन जो था वो वू था, तो मैं बोलूँगा रेपोजे वू, हाइफन डाल के वू लिख दूंगा आगे। अगर हम रेपोजे कर दूंगा उसका मतलब पूरा क्लियर नहीं होगा। रेपोजे वू, ठीक है, ठीक। टेक रेस्ट। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार है, तो आप ही बोले रेपोज टू से ले, आराम करें प्लीज, खाली रेपोज नहीं बोलेगा। ओके। सो लेवे आ जाए इधर पे, सो लेवे पढ़िए प्लीज। Se lever, je me lève, tu te lèves, il, elle se lève, nous nous levons, vous vous levez, il, elle se lève. Very nice था भैया। So I hope that you know all the verbs and their meaning, but I'm going to read with the complete grid of the conjugation. So listen to me carefully. S'habiller to get dressed, je m'habille, tu t'habilles. It's already done before here. S'habiller. Se dépêcher पे आ जाए. Se dépêcher means to get hurry. For example, I get hurry for going to the office. Normally, everyone gets hurry for going to the office. So we can say je me dépêche pour aller à l'école. Je me dépêche pour aller au bureau. Je me dépêche pour arriver à l'arrêt du bus. I get hurry for reach to the bus stop वगैरह वगैरह। So je me dépêche, tu te dépêches, il se dépêche, nous nous dépêchons, vous vous dépêchez, il se dépêche। उसके बाद se promener. Se promener means to take a walk, जो एक आराम की, जैसे हम शाम में खाने के बाद जेब में हाथ डाल के निकल जाते हैं कभी कभार, उसको se promener कहते हैं फ्रेंच में। तो मिसाल के तौर पर मुझे किसी को बताना है कि जी मैं नॉर्मली शाम में जो है वॉक करता हूँ, बोलूँगा normalement je me promène à 7 heures avec mes amis, c'est tout relaxant. Normally I take a walk with my friend in the evening and it's too relaxing वगैरह वगैरह। आ रहा है समझ में? Yes. ठीक है। se coucher means to lie down, सो जाना, लेट जाना बिस्तर पे, सोना नहीं, ले जाना। सोने के लिए dormir इस्तेमाल होगा, to sleep। so se coucher आज मैं नॉर्मली अगर मैं 3 बजे सोता हूँ रात में, तो मैं बिस्तर पे जाता हूँ तो बोल सकता हूँ je me couche à 3 heures dans la nuit। I lie down at 3 a.m. in the night। So est-ce que c'est clair ou encore difficile pour vous? Dites-moi s'il vous plaît। N'hésitez Oui. pas, je t'ai déjà dit. I have but one question. There are some other words we Allez, use. tu peux m'indiquer c'est votre question est quel verbe exactement? Like there are some words to watch in the mirror. For that also we use reflexive, right? Se regarde. C'est une autre son du verbe de Ah, pronominal. This il is se another regarde. sense of the reflexive verb. Very good question. Okay. So first of all, let me tell you that we can make each and every verb reflexive according to our need Okay. in French। आ रहा समझ में? मिसाल के तौर पे अगर मुझे ठीक है, ठीक। ज़रूरत है किसी वर्ब को रिफ्लेक्सिव बनाने की, तो मैं उसको यही फार्मूला, यही सारी स्टोरी उसके साथ रख के उसको रिफ्लेक्सिव बना सकता हूँ। अब चूंकि बेसिकली रेगार्डे जो है वो रिफ्लेक्सिव वर्ब नहीं है, इसका हाँ जी, मतलब है टू बिल्कुल। वॉच। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, ठीक ठीक है। है। अब मगर चूंकि इसको इस शीशे में देख देख रहा है, तो इसको बताना है कि आई एम वॉचिंग माई सेल्फ इन द हम्म। मिरर, तो इसको इसने रिफ्लेक्सिव बना दिया। फॉर एग्जाम्पल je me regarde
Je me regarde dans le miroir, dans la glace, dans le miroir quand je comb, quand je me peins. यानी मैं अब शीशे में देखता हूँ अपने आप को जब मैं कंघा करता हूँ. Quand je me peins, se peigner is a reflexive verb. ठीक है. आ रहा है समझ में? Il se regarde dans la हाँ glace, जी तो शीशे में देख रहा है. इसका इंग्लिश में होगा he is watching himself in the glass, in the mirror. अच्छा, इसी तरह ठीक है rencontrer एक वर्ब है, rencontrer. ठीक है. तो इसको इन्होंने रिफ्लेक्सिव कर दिया बिकॉज दे आर टॉकिंग ईच अदर. सो एल से rencontre. अब इसका मीनिंग जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इंग्लिश में. इसका मीनिंग होगा दे आर टॉकिंग ईच अदर में ठीक निकलेगा. यानी वो एक दूसरे से मिल रहे हैं. सॉरी, rencontre टू मीट, तो एक दूसरे से मिल रहे हैं. ठीक है. तो वैसे हम बात करना हम जैसे पार्ले भी यूज कर सकते हैं एल से पार्ल Elle se parle with ENT at the end. Yes, why not? They are ठीक talking है each other. कोई भी वर्ब इस्तेमाल ठीक कर है सकते हैं. ठीक है. Elle se ठीक है ठीक raconte. They are telling each others. एक दूसरे को बता रहे हैं. The dernière nouvelle यानी latest news. Attention, ओके certains verbes pronominaux sont particuliers exemples on se dépêche. फिर इन्होंने ये अटेंशन करा दी कि उनमें यानी कंपैरेटिवली जो अभी हमने सारे वर्ब्स किए हैं उससे इसका सेंस अलग है. ये उन्होंने एग्जांपल हमें बताई. ठीक है जी. अच्छा, अब ओके इंट्रोडक्शन में आ जाए यानी किस तरह इस वर्ब को हम सवालात में इस्तेमाल करेंगे. सो आपको कितना टाइम लगेगा? मैं कॉलेज जा रही हूँ. 10 मिनट प्लीज. सारा दिन आपके से बैठी है, पागल हो क्या? कब इसमें बैठी. अच्छा, ओके, d'accord. सो अब आ जाए l'interrogation. Vous vous réveillez tôt. Vous vous réveillez tôt. यानी ये सवाल है. Vous vous réveillez ओके tôt. This means what could it mean? Please tell me. डू यू गेट अप अर्ली Very nice. Vous vous réveillez tôt. ठीक है. यानी do you get up early? Do you get up जल्दी जल्दी उठते हैं. est-ce que vous vous réveillez tôt? Do you get up early? The same question. ठीक है. सेम सेम vous क्वेश्चन यस réveillez vous tôt. ये इसका तीसरा तरीका जो सवाल करने का. वो रवैये वो तो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. वो रवैये वो तो यानी आपने जो दो वो है, यू शुड नो द फर्स्ट वो इज फॉर द सब्जेक्ट, सेकंड वो इज फॉर द प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन व्हिच मींस योरसेल्फ. तो ये इसकी सेटिंग है. वो रवैये वो तो. अच्छा, नेगेशन वी डिस्कस अर्लियर आल्सो. Quite difficult also. Je ne me réveille pas. Remind you that ne and pa are the words those are used to make a negative sentence. But while we talk for the reflexive verb, so we used to keep conjugated verb here. Now we will be keeping conjugated verb with the subject pronoun also. ठीक है. ओके अगर क्लियर नहीं हुआ तो पूछ लें. कोई इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग इशू. मैं दोबारा समझा देता हूँ. कोई मतलब नहीं ये क्लियर है ठीक है. कंस्ट्रक्शन avec l'infinitive. अब देखें, ये बता रहा है कंस्ट्रक्शन विद इन्फिनिटिव. यानी ऐसा मौका आ जाए जिसके अंदर हमें दो वर्ब इस्तेमाल करने हो और रिफ्लेक्सिव भी इस्तेमाल करना हो, एक कोई अदर वर्ब इस्तेमाल करना हो. तो ये उन्होंने उसका केस बताया. मिसाल के तौर पर je me réveillais tard. मैं देर से उठना पसंद करता हूँ. फॉर एग्जांपल, दिमाग je me réveillais tard. I like to wake up myself late. ठीक है. LM se promener, she likes to take a walk. तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा कि स की बात ठीक हुई है है तो एज इट इज se promener, एज इट इज रिफ्लेक्सिव वर्ब आ गया विदाउट एनी चेंज. मगर यहाँ चूंकि रिफ्लेक्सिव वर्ब आपके आपके अपने लिए था, इसलिए इन्होंने खाली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चेंज कर दिया. डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक यस ठीक है जी. nous aimons nous coucher tard. हम देर से सोना पसंद करते हैं. ठीक है. So this is done. Now we going to see the lesson in which all the reflexive verb may be used here. ठीक है. It's a new lesson. न्यू लेसन आ जाए. अच्छा, आप पढ़िए प्लीज थोड़ा सा. मुझे फटीग है. mettez-vous d'accord Mettez-vous d'accord. This means be agree, be assured. ठीक है. किसी को समझाते हैं. This is the meaning of the title. Yes, carry on.
Allô, Nathalie, allô. Ah, c'est toi, Samia. Excusez-moi. Tu peux rappeler à midi? Là, je suis pressé. Je dois accompagner, accompagner, accompagner Damien à l'atelier de théâtre et Charlotte à l'école de Charlotte, danse. Charlotte, Charlotte à l'école de danse. à l'école, À l'école de danse. Attends, Samia, excusez-moi un moment. un moment, Damien, un moment. Damien, tu arrêtes la télé. Tout à l'heure, 1 minute, where it ok, is. Ok, अच्छा, tout à l'heure. uh, Oui, Samia, okay, no problem, j'écoute. reading again, ठीक है जी, अच्छा, in order to I mean, afin que vous faire attention, il faut que je répète, je fasse un point encore. Nathalie, allô, assieds-toi. Samia, excuse-moi, tu peux rappeler à midi. Hello, Nathalie, this is you. Samia, excuse me, can you call me back at noon? Tu peux me donner une minute parce que mon portable va s'arrêter. Ok. Ok, est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Ok, d'accord. So, यहाँ पर इसने कहा, tu peux rappeler à midi, can you call me at noon? तुम मुझे दोपहर में कॉल कर सकते हो? ठीक है, let me make my cursor visible. Okay, well done. अच्छा, उसके बाद ला means here, there वगैरह यहाँ. Je suis pressé. Je suis pressé means I am hurried. मैं जल्दी में हूँ. Je suis pressé, Mhm, depressed हूँ, जल्दी में हूँ. Je suis pressé. mhm, ठीक है. It's kind of depressed. Je dois accompagner Damien à atelier du théâtre. I must give accompany Damien, ठीक है, who is his maybe the squire, ठीक है, mhm, atelier du théâtre at the theater workshop, et Charlotte à mhm, l'école de danse, and Charlotte to the school of dance. Attends Samia, wait Samia, excuse-moi, pardon. Un moment, Damien, tu arrêtes la télé, tu te laves et tu t'habilles. Damien, you stop TV, you wash yourself and you get dressed. Charlotte से बात करने लगी, tu te lèves, you get up. Oui, Samia, yes, Samia, j'écoute. फिर दोबारा फोन के ऊपर आ गई. Oui, je suis là à 3 heures. Yes, I am here. Yeah, I am there, sorry, there at 3 o'clock. फ़ोन पे बात mhm. कर रहे हैं कहीं कोई मीटिंग पॉइंट के लिए, तो कह रही है मैं वहाँ पर 3 बजे तक पहुँचती हूँ, 3 बजे तक हूँ. Tu passes prendre le café. You just take meanwhile a coffee. Tu passes à coffee. ठीक है, यानी जब तक तुम एक कॉफ़ी लो, d'accord, ok. Mais attention, but attention, à 4 heures, je vais chercher les enfants à la piscine. C'est mercredi aujourd'hui, je m'occupe des enfants toute la journée. फिर कहने की अटेंशन, बट 4 बजे मुझे अपने बच्चों को स्कूल लेने जाना है. ठीक है, शख्स मतलब टू गेट ऑल्सो, यानी फाइंड और गेट दोनों मतलब होता है. लेस ऑफ ठीक है. चिल्ड्रन फ्रॉम द स्विमिंग पूल या टू द स्विमिंग पूल. आज से mercredi aujourd'hui, आज बुध है. ठीक है, je m'occupe des enfants toute la journée, मैं बच्चों के साथ बिजी होती हूँ पूरा दिन. Mhm, D'accord, cet après-midi Samia, ok, this afternoon Samia. अब ये फ़ोन बंद हो गया. Allez, dépêchez-vous, préparez-vous, nous sommes en retard. अब बोल रही है allez, मतलब let's go, हमें देर dépêchez-vous, जल्दी करो, prepare yourself, we are getting late. mhm. जी आ जाए. अब ये पढ़े जरा थर्ड वन प्लीज. Samia, Nathalie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai quitté Aero Maintenance Marseille. Nathalie, mais pourquoi, Samia? Parce que je me mariais. Nathalie, c'est formidable. C'est formidable ça. Je suis contente. Et avec qui, Samia? Avec la
directeur Directeur, commercial. avec la directeur Directeur commercial. commercial. Nathalie. Ah, ton ami de Paris, Samia. Ah oui, mon ami de Paris. Donc, je vais habiter à Paris. Donc, il y a peut-être un poste pour toi à Marseille, Nathalie. Tu es sûre, Samia? J'ai dit peut-être, mais avec ton expérience et tes qualités, tu as toutes tes chances. Well done, very nice reading. Just थोड़ी बहुत मामूली सी गलती बहरहाल. अच्छा, Nathalie, Nathalie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je quitte Aéro Maintenance Marseille. Nathalie, I have a good news for you. I am living. quitter मतलब छोड़ना. I am living Aéro Maintenance Marseille. Nathalie said, mais pourquoi? But why? Parce que je me marie. It's not marié. Je me marie. Okay, I'm Marie. getting married. C'est formidable ça. This is wonderful that. Je suis contente. Féminin, je suis contente. Je suis ठीक है, contente. ठीक. Et avec qui? And with who? किसके साथ? Hmm. Then she says, avec le directeur commercial, with the commercial director. Nathalie, ton ami de Paris, your friend from Paris. Oui, oui, oui का मतलब है यानी expression है oui, oh yes, mon ami de Paris, my friend from Paris. Donc, therefore, je vais habiter à Paris. I'm going to live in Paris. Donc, il y a peut-être un poste pour toi à Marseille. Then there will be maybe a post for you in Marseille. ठीक है. तो नताली ने कहा tu es sûr? Are you sure? क्योंकि वो छोड़ रही तो वो कह रही कि मेरी जगह तुम मतलब तुम्हारे लिए पोस्ट हो सकती है. So नताली ने कहा j'ai dit peut-être. I said maybe, perhaps. Mais avec ton expérience et tes qualités, tu as toutes tes chances. But with your experience and your qualities, you have all the chances. ठीक है. यानी कंडीशनल है. अगर तुम्हारा तजुर्बा अच्छा है और क्वालिटीज है तो तुम्हारे पास चांस है. ठीक है. अच्छा, अब this lessons is this paragraph is also about the same topic. अच्छा, joyeux anniversaire, maman. Can you read joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire means happy birthday. Happy ठीक है. birthday. तो जेरार्ड इनके हस्बैंड ने पूछना है j'ai mis une seule bougie. I kept only single candle. Maybe there is candle है नहीं है. ये रही सामने. ठीक है. अच्छा, je ne me rappelle pas ton âge. I don't remember your age. मुझे तुम्हारी एज याद नहीं है. moi ne plus. तो इसने कहा me also no more, यानी मुझे भी नहीं. नताली ने जवाब दिया. Mais c'est normal, il change tout le temps. But this is normal. It changes all the time. Of course, age change. ठीक है. Charlotte says, et voici ton cadeau and there is your gift. Cadeau, gift. So Nathalie dit merci, je suis gâtée, vous êtes très gentil. Oh, sorry, oh, I am spoiled. You are really gentle. You are really, vraiment, really. Then Gerard says, hey, j'ai une surprise pour toi and I have a surprise for you. तो नताली ने जवाब में कहा मैं moi aussi j'ai une surprise pour toi. Alors dis vite, c'est quoi ta surprise? तो इसने कहा, नताली ने कहा मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है. But tell fast, what is your surprise? Gerard says, j'ai demandé un poste à Vernon. Tu es content? I asked for a post at Vernon. Are you happy? Because in previous lesson, I think they were convincing each other to get some post, है ना? Yes, 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 yes. Donc, ça va, ça suffit pour cette leçon ici. Je vais